ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 24 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज की ये बेला बहुत ही पावन है। हम सभी आत्माएं अपने मस्तक के मध्य में एकाग्र हो जाएं। संसार की सभी बातों से अपनी बुद्धि को समेटकर उस परम पिता शिव बाबा के असीम प्रेम सागर में एक गहरा गोता लगाएं। जी, और इस एकाग्रता के साथ चलिए एक गहरी श्वास लेते हैं और अनुभव करते हैं कि कैसे उस एक सर्वोच्च सत्ता की दिव्य किरणें हम पर निरंतर पड़ रही हैं। मन बिल्कुल शांत हो रहा है और हम अपनी सत्य आत्मिक स्मृति में स्थित हो रहे हैं। बिल्कुल। आज का हमारा जो मुख्य विषय है, जिसे हम गहराई से समझने वाले हैं, वो सिर्फ इन शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक निराकार सत्ता के साथ अपनी जीवन डोर बांधना हमारे आज के तनावपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। सत्य कहा। जब हम अपनी डोर उस सर्वशक्तिमान के साथ बांध लेते हैं तो जीवन का सारा बोझ स्वतः ही समाप्त हो जाता है ना? तो आइए इसी ईश्वरीय नशे और हल्केपन के साथ आज के महावाक्यों के सार में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। इन महावाक्यों की शुरुआत ही कितनी अपनत्व भरी है। स्वयं भगवान हमें मीठे बच्चे कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस एक शब्द में बाबा का जो अपार वात्सल्य समाया है, वो सीधे आत्मा को गहराई तक छू लेता है। बिल्कुल। और इस वात्सल्य के साथ साथ बाबा एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का भी एहसास करा रहे हैं। जीवन डोर एक बाप से बांधना, अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये हमारी बुद्धि, हमारी सुरती और हमारे फोकस का सबसे सूक्ष्म तार है। जी, ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में हमारी मानसिक ऊर्जा या जो हमारी मेंटल बैंडविड्थ है, वो कितनी अलग अलग जगहों पर बंटी हुई है। लेकिन एक से कनेक्शन होने का अर्थ है कि अब हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं भटकती। सही कहा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लौकिक दुनिया में हम कितनी जगह अपनी उम्मीदें और भावनाएं फंसा देते हैं, लेकिन संगम योग पर हमें स्मृति रखनी है कि अंत तक इस एक रूहानी रिश्ते को ही पूरी ईमानदारी से निभाना है। और यही आज के हमारे पूरे दिन का आधार बनेगा। जब हम आत्मिक स्मृति में टिककर ये याद रखेंगे कि मेरी डोर केवल एक से बंधी है, तो संसार का कोई भी आकर्षण हमारी इस आंतरिक स्थिरता को हिला नहीं सकेगा। जी, तो हम सभी आत्माएं कुछ क्षण के लिए इसे अनुभव करें। मस्तक पर चमकती हुई एक दिव्य मुनि और उसका सीधा अटूट तार परमधाम में मीठे बाबा से जुड़ा हुआ है। इस सुंदर अनुभूति को अपने भीतर समेटते हुए चलिए अब आज के प्रश्नोत्तर की गहराई में चलते हैं, जहां बाबा ने एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया है। जी, आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं, प्रश्नः, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? हम सभी कुछ पल के लिए रुकें और इस प्रश्न पर स्वचिंतन करें। संगम युग की इस रूहानी प्रतिज्ञा का स्थूल रूप, या कहिए इसकी यादगार, दुनिया में किस रूप में मनाई जाती है? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, उत्तर, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। अज्ञान काल में लौकिक शादी का पल्लव बांधा जाता है, वो सिर्फ एक जन्म का, और वो भी एक स्थूल रिश्ता होता है जिसमें अभविष्य के सुख की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। इसके विपरीत संगम युग पर जब हम आत्माएं अपना पल्लव यानी अपनी बुद्धि रूपी डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो यह मिलन अत्यंत सूक्ष्म, दिव्य और शाश्वत होता है। इस पल्लव में कोई स्थूल गांठ नहीं, बल्कि यह संपूर्ण समर्पण की गांठ है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू ये भी है कि बाबा ने आधा कल्प के लिए परवरिश की बात कही है। अगर हम इसे आधुनिक भाषा में समझें तो लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जीवन भर निवेश करते हैं, फिर भी एक अनिश्चितता बनी रहती है ना? जी हाँ, लेकिन यहाँ तो स्वयं परम पिता परमात्मा पूरे 21 जन्मों तक हमारी परवरिश की गारंटी दे रहे हैं। सतयुग और त्रेता युग के वे 21 जन्म जहाँ कोई दुख, दर्द या चिंता का नामो निशान नहीं होगा। प्रैक्टिकल जीवन में इसका मतलब ये है कि जब भी दिन भर में कोई चिंता या फिक्र मन में आए तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि मेरा पल्लव तो स्वयं भगवान से बंधा है। जब जिम्मेदारी उनकी है तो मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए?
ये निश्चय ही आत्मा को बेफिक्र बादशाह बना देता है। इसी निश्चय की नींव पर खड़े होकर आइए अब आज की मुख्य शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं और उन पर मनन करते हैं। जी, पहली मुख्य शिक्षा में बाबा 21 जन्मों की ईश्वरीय कमाई और माया की गफलत के बारे में बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन वाक्यों में हमारी कमाई की विशालता छुपी है। सोचिए, एक छोटे से संगमयुगी जन्म का पुरुषार्थ और उसके बदले 21 जन्मों का वर्षा। दुनिया में ऐसा कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इसके आसपास भी ठहर सके। फिर भी बाबा सावधान कर रहे हैं कि माया गफलत कराती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के पास एक बहुत ही सुरक्षित और भारी मुनाफा देने वाला गारंटीड फंड हो, लेकिन वह अपना ध्यान छोटी मोटी और जोखिम भरी चीजों में भटका दे। बिल्कुल, हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये गफलत अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझने या देह अभिमान में आने के रूप में दिखाई देती है। हम दिन भर की भागदौड़ और व्यर्थ संकल्पों में ये भूल ही जाते हैं कि हमारी ये कमाई कितनी अनमोल है। इसीलिए ये स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। हम दिन भर में खुद से पूछें, क्या मेरी वर्तमान मानसिक ऊर्जा मेरे 21 जन्मों के खाते में जमा हो रही है या माया किसी व्यर्थ बात में मेरी बुद्धि को उलझा रही है? बहुत सही कहा आपने। दूसरी शिक्षा में बाबा त्रिमूर्ति और शिव जयंती के यथार्थ ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो हैं नहीं। तुम कहेंगे, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। दुनिया वाले त्रिमूर्ति शिव की पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये स्पष्टता नहीं है कि इस संगम युग के समय विष्णु और शंकर का प्रत्यक्ष पाठ नहीं चल रहा है। जी, स्थापना का वह महान कार्य तो परमपिता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से ही कर रहे हैं। बिना साकार माध्यम के ये ईश्वरीय ज्ञान हम आत्माओं तक कैसे पहुंचता? इस कालचक्र को गहराई से समझना हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें यह स्मृति दिलाता है कि हम स्वयं भगवान के सहयोगी हैं। ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना 100% योगदान दें। तो आज हमें ये स्वचिंतन करना है कि क्या हम इस ईश्वरीय कार्य में पूरी तरह मददगार हैं? क्या हमारी हर सोच और हर कर्म नई सृष्टि की स्थापना के योग्य है? इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाते हुए तीसरी शिक्षा में बाबा यज्ञ और विनाश ज्वाला का जिक्र करते हैं। बाबा कहते हैं, यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा यहाँ एक बहुत ही गहरा रहस्य खोल रहे हैं कि ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है और ना ही इसे किसी देहधारी ने रचा है। ये निराकार शिव बाबा द्वारा रचा गया रुद्र ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान के साथ विनाश का जो गहरा संबंध है उसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विनाश शब्द सुनकर दुनिया भयभीत हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला क्यों प्रज्वलित होती है? इसे हम एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। जब हम अपने घर की बहुत गहरी सफाई या रेनोवेशन का निश्चय करते हैं तो सबसे पहले सालों से जमा पुराना कचरा और टूटी हुई चीजें बाहर निकालनी ही पड़ती हैं। जी हाँ, विनाश का अर्थ यहाँ किसी डर या अंत से नहीं, बल्कि उस पुरानी पतित दुनिया की अनिवार्य सफाई से है, ताकि एक पावन नई दुनिया की स्थापना हो सके। महाभारत की लड़ाई को बाबा स्वर्ग के गेट खुलने का प्रतीक बताते हैं। हमें ये गहराई से सोचना है कि क्या हमने अपने अंदर के पुराने संस्कारों, विकारों और कमजोरियों को इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा किया है? जब तक हमारे अंदर के पुराने विकारों का विनाश नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर सतयुग कैसे स्थापित होगा? बिल्कुल सटीक बात है। और इसी पुरानी दुनिया के संस्कारों से मुक्त होने के लिए बाबा चौथी शिक्षा में वैराग्य वृत्ति की बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये तो कब्रिस्तान है। सच्चा और स्थायी वैराग्य केवल ज्ञान से ही आ सकता है। जब तक आत्मा को यह सत्य नहीं पता था कि ये पुरानी दुनिया वास्तव में एक कब्रिस्तान के समान है और अपने अंतिम चरण में है,
तब तक वो इसी में सुख तलाश रही थी। लेकिन जैसे ही बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, ये स्पष्ट हो गया कि 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हो रहा है। इसे यूं समझें कि अगर किसी को पता चल जाए कि जिस इमारत में वो रह रहा है वो कल गिराई जाने वाली है, तो क्या वो उसमें नए पर्दे लगाएगा या नई सजावट करेगा? हरगिज नहीं। उसका सारा ध्यान वहां से निकलकर अपने नए घर की ओर चला जाएगा। इसी तरह जब हमें ये ज्ञान मिल गया है कि ये नाटक अब अपनी समाप्ति पर है, तो हमारी बुद्धि स्वतः ही अपने सच्चे घर परमधाम की तरफ आकर्षित होनी चाहिए। हमें बहुत ईमानदारी से अपनी चेकिंग करनी है। क्या अभी भी हमारी बुद्धि किसी पुरानी वस्तु, व्यक्ति के स्वभाव या भौतिक वैभव में फंसी हुई है, या हम घर जाने के लिए बिल्कुल हल्के और तैयार हैं? इसी पुरानी दुनिया की सूक्ष्म खींचतान का बहुत ही मार्मिक वर्णन बाबा 5वीं शिक्षा में करते हैं। बाबा कहते हैं, माया ने तुमको फूल बना दिया है, मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। माया हमें कैसे अप्रैल फूल बनाती है, ये समझना आज के डिजिटल युग में बहुत आसान है। जैसे हम ऑनलाइन कुछ बहुत ज़रूरी काम करने बैठते हैं, लेकिन कोई क्लिकबेट वीडियो या नोटिफिकेशन हमारा ध्यान ऐसा खींचता है कि हम घंटों अपना समय बर्बाद कर देते हैं और अपना असली काम भूल जाते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में माया का तरीका भी कुछ ऐसा ही काम करता है। बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा हीरे तुल्य बनाने आए हैं, और माया हमें छोटी छोटी बातों, आपसी मनमुटाव या क्षणिक सुखों में उलझाकर मूर्ख बना देती है। हम योग में बैठते हैं और मन दुनिया भर के विचार ले आता है। इसीलिए बाबा ने इसका एकमात्र शक्तिशाली उपाय बताया है, योग अग्नि। ये 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है जो किसी साधारण उपाय से खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा की शक्तिशाली याद रूपी अग्नि से ही भस्म होगा। तो हमें अपनी याद की यात्रा को इतना प्रज्वलित करना है कि माया हमें किसी भी रूप में मूर्ख ना बना सके और हमारा लक्ष्य सदा हमारी आंखों के सामने रहे। जी, तो इन गहरी शिक्षाओं के बाद आइए अब देखते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पर चलते हैं। पहली धारणा के लिए बाबा कहते हैं, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। बुद्धि की डोर एक से बांधना सिर्फ बैठकर योग करने तक सीमित नहीं है। ये पूरे दिन का चलते फिरते करने वाला अभ्यास है। हम कर्म व्यवहार में आएं, जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अंदर का वो सूक्ष्म तार केवल बाबा से जुड़ा रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक की ही श्रीमत पर चलना है। हम अक्सर लौकिक संबंधों, समाज के दबाव या अपनी पुरानी आदतों के कारण अपनी मनमत या परमत पर चलने लगते हैं। हमें कदम कदम पर चेक करना है कि मेरा हर निर्णय बाबा की श्रीमत के अनुकूल है या नहीं। धारणा का दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा कहते हैं, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ यानी आने वाली सतयुगी दैवी सृष्टि। अगर हमें उस पावन वृक्ष का हिस्सा बनना है तो हमें अपने वर्तमान संस्कारों में वो अतीन्द्रिय मिठास लानी ही होगी। यह मिठास कृत्रिम नहीं हो सकती। ये सिर्फ मीठे शब्दों तक सीमित नहीं है। जब कोई आत्मा हमारे संपर्क में आए तो उसे हमारे संकल्पों और वाइब्रेशन से शांति और रूहानी प्रेम का अनुभव हो। यही सच्चा स्वीट बनना है। और हमारे भीतर जो कड़वे संस्कार या प्रतिक्रियाएं छिपी हैं, वे सिर्फ निरंतर याद की यात्रा से ही खत्म होंगी। योग बल ही हमारी आत्मा को अंदर से सच्चा और मीठा बनाएगा। बिल्कुल। अब हम बाबा के आज के वरदान की गहराइयों में उतरते हैं। बाबा का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भाव। इसका स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। बाबा ने मनन शक्ति की तुलना शरीर की पाचन शक्ति से की है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आज के समय में आध्यात्मिकता में भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है। हम बहुत सारा ज्ञान रोज सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे सिर्फ अच्छा और पौष्टिक भोजन खा लेने मात्र से शरीर को ताकत नहीं मिलती, जब तक वो भोजन पचकर रक्त न बन जाए तब तक वो व्यर्थ है।
उसी प्रकार ज्ञान को सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है। जब हम बाबा की मुरली के किसी एक पॉइंट को लेकर एकांत में बैठते हैं, उस पर गहराई से मनन करते हैं कि ये मेरे जीवन पर कैसे लागू होता है, तब वो ज्ञान हमारी रग रग में बसकर हमारा अपना अनुभव बन जाता है। और अनुभव कभी धोखा नहीं खाता। जब ज्ञान अनुभव में बदल जाता है तो आत्मा माया प्रूफ बन जाती है। बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न या लोगों की सुनी सुनाई बातें उस आत्मा को डगमगा नहीं सकती। तो आज से हमें ज्ञान को सिर्फ कंज्यूम करने के बजाय उसे डाइजेस्ट करने की इस मनन शक्ति को बढ़ाना है। जी। इसके बाद आज का स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी जो कि ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी खुराक है। हम इस स्लोगन को पूरे दिन अपने मन के एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में जब भी दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो या जब भी लगे कि मन में चिंता या व्यर्थ के संकल्प आ रहे हों, तो तुरंत अंदर यह स्विच ऑन कर लें, मैं तो अतीन्द्रिय खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। जब आत्मा आंतरिक रूप से खुश और संतुष्ट रहती है तो ईश्वरीय शक्तियां, दैवी गुण और कर्मों में सफलता, ये सब एक चुंबक की तरह स्वतः ही उसके पीछे पीछे खींचे चले आते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ऐसे नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। किसी समय भी, किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बातें आपको बदल न दे, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। फरिश्ते की चाल और हाल, ये अव्यक्त इशारा हमारी चेतना को लौकिक से अलौकिक की ओर ले जाता है। हम कर्म भले ही साधारण कर रहे हों, चाहे ऑफिस का कोई काम हो या घर की सफाई, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति एक फरिश्ते जैसी हल्की और प्रकाशमय हो। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा हमें परिस्थितियों का बहाना बनाने से रोक रहे हैं। हम अक्सर बहुत आसानी से कह देते हैं कि सामने वाले ने ऐसा बोला या परिस्थिति ही ऐसी थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं साधारण अवस्था में आ गया। लेकिन एक फरिश्ता कभी भी बाहरी परिस्थितियों के अधीन नहीं होता। एक सच्चे फरिश्ते का अलौकिक स्वरूप हर हाल में, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और चमकता है। अगर बाहर की बातें या लोगों का व्यवहार हमें बदल देता है तो हम फरिश्ते नहीं रहे। जैसी बात वैसा स्वरूप नहीं बनाओ, यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। जब हम अचल रहेंगे तभी एकता और विश्वास का ये रूहानी संगठन मजबूत होगा। तो आइए अपने इसी फरिश्ता स्वरूप और आंतरिक शक्तियों को गहराई से जागृत करने के लिए हम 5 स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें। पहला स्वमान है, मैं एक बाप की श्रीमत पर चलने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूं। इस स्वमान को अनुभव करने के लिए अपने बुद्धि नेत्र से स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखें। महसूस करें कि बाबा का पवित्र प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है और मैं पूरी निष्ठा से बाबा के हर इशारे को स्वीकार कर रही हूँ। इस आज्ञाकारी स्थिति में दिन भर टिके रहने के लिए छोटे बड़े कर्म करते समय 1 सेकंड के लिए रुक के मन ही मन बाबा से आज्ञा लें। यह अभ्यास आपको सुरक्षित रखेगा। अगर कार्य क्षेत्र या परिवार में कोई ऐसी स्थिति आए जहां लोग अपनी मनमत आप पर थोपना चाहें, तब इस स्वमान का प्रयोग करें। अंदर से दृढ़ रहें कि मेरी डोर और मेरी दिशा केवल एक बाप की श्रीमत से बंधी है। दूसरा स्वमान है, मैं सदा खुशी के खजाने से संपन्न पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अनुभव करें कि मेरे मस्तक के मध्य से खुशी और आनंद की सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। स्वयं भगवान ने मुझे इतने बड़े संसार में से चुनकर अपना लिया है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? दिन के किसी भी पहर में जब कोई समाचार सुनकर या किसी व्यवहार से मन भारी होने लगे, तो तुरंत इस स्वमान की स्मृति में लौट आएं। यह स्मृति आपको भारीपन से तुरंत हल्का कर देगी। जब आप किसी निराश या दुखी आत्मा से मिलें, तो इसी संपन्न स्वरूप से उनसे बात करें। आपकी आंतरिक खुशी का खजाना बिना शब्दों के ही उनकी उदासी को कम कर देगा। विघ्न प्रूफ आत्मा हूं। अनुभव करें कि मेरी बुद्धि रूपी बर्तन एकदम स्वच्छ और पारदर्शी है। ज्ञान के अनमोल रत्न इसमें स्पष्ट चमक रहे हैं।
मैं इन रत्नों से खेल रही हूँ और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच मेरे चारों ओर बन गया है। इस कवच में सुरक्षित रहने के लिए रोज सुबह मुरली का कोई एक विशेष पॉइंट अपनी बुद्धि में रख लें और सारा दिन काम करते हुए बीच बीच में उस पॉइंट को गहराई से चबाएं, उसका मनन करें। जब भी अचानक कोई विघ्न या अप्रत्याशित समस्या सामने आकर खड़ी हो जाए तो घबराने के बजाय इस स्वमान में टिककर उसे एक साक्षी बनकर देखें। माया का ये विघ्न आपको छू भी नहीं पाएगा। चौथा स्वमान है, मैं कर्म करते भी अलौकिक स्थिति में रहने वाली फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करें कि मेरा ये शरीर मिट्टी का नहीं बल्कि सफेद प्रकाश का है। मेरे कदम इस जमीन से थोड़ा ऊपर हैं। मैं इस संसार में केवल निमित्त भाव से कर्म करने आई हूँ। मेरा किसी भी बात से कोई स्थूल लगाव नहीं है। दिन भर की व्यस्तता के बीच ट्रैफिक में चलते हुए या लोगों की भीड़ में अपनी इस प्रकाश की वेशभूषा को अनुभव करें। ये एहसास आपको दुनिया के शोरगुल से एकदम न्यारा कर देगा। अगर कोई आपको अपमानित करे या कोई बात आपके मन के विपरीत हो जाए तो एक फरिश्ते की तरह उसे दुआएं दे। फरिश्ता कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, वो सिर्फ देना जानता है। और पांचवां सोमान है, मैं योग अग्नि द्वारा विकर्म विनाश करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें कि परम धाम से परम पिता शिव बाबा रूपी सूर्य की अति शक्तिशाली लाल सुनहरी किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के सब बोझ, सब पाप इस अग्नि में भस्म हो रहे हैं। इस गहरी अनुभूति को बनाए रखने के लिए रोज रात को सोने से पहले और सुबह अमृत वेले अपने आप को इस ईश्वरीय अग्नि के नीचे समर्पित कर दें। अपना सारा बोझ बाबा को सौंप दें। जब भी आपके अंदर का कोई पुराना विकार जैसे क्रोध या ईर्ष्या उभरने की कोशिश करे तो तुरंत इस योग अग्नि को प्रज्वलित करें। उस विकार को बाहर आने से पहले ही इस अग्नि में स्वाहा कर दें। मैं एकदम शुद्ध और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। बहुत ही शांत और शक्तिशाली अनुभूति। आज की ये रूहानी चर्चा वास्तव में हमें हमारे सच्चे मूल स्वरूप के बहुत करीब ले आई है। जी, इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो आज बाबा ने हमें सिखाया कि अपनी जीवन की डोर सिर्फ उस एक सत्ता से बांधनी है। लौकिक पल्लव की नश्वरता को समझकर हमने 21 जन्मों की ईश्वरीय परवरिश का वह अलौकिक पल्लव बांधा है। साथ ही हमने ये जाना कि माया के भटकाव से बचकर मनन शक्ति को बढ़ाना है और हर परिस्थिति में फरिश्ते की चाल और हाल में रहना ही हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है। तो आज इस चर्चा को विराम देने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा। अगर मेरी जीवन डोर सच में उस सर्वोच्च सत्ता स्वयं भगवान से बंधी है तो आज दिन भर में ऐसी कौन सी एक चिंता या बोझ है जिसे मुझे इसी क्षण हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? इस पर गहराई से विचार करें। हाँ, वाक्यों की इतनी गहराई में जाने के लिए और इस ईश्वरीय परिवार से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोई स्थूल आमंत्रण नहीं बल्कि उस परम पिता की रूहानी श्रीमत और धारणाओं को अपने दैनिक जीवन में रोज उतारने का एक साधन मात्र है। अच्छा। ओम शांति।